अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण ने जिनके लिए अपनी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया, क्या होता अगर उन्हीं पितामह भीष्म की मृत्यु कभी महाभारत में होती ही नहीं। और द्रोणाचार्य जिन्होंने अकेले अपने दम पर पांडवों के 25 महारथी और 40% सेना का संहार कर दिया, क्या होता अगर उनकी भी मृत्यु होती ही नहीं महाभारत में। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं द्रौपदी के उन 4 महारथी भाइयों की जिनकी वजह से पितामह भीष्म की मृत्यु हुई, द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, जिन्होंने पांडवों की जीत निश्चित कर दी। आज का वीडियो ज्यादातर इन प्रश्नों पर आधारित है। द्रौपदी के 4 भाई कौन थे, वे कितने शक्तिशाली थे, जिसका पता हम लगाएंगे उनके द्वारा लड़े गए कुछ युद्धों से। तो चारों भाइयों में से सबसे पहले जानते हैं द्रौपदी की बहन शिखंडी के बारे में। पर एक सेकंड, हम तो भाई की बात कर रहे थे ना। तो दरअसल शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था, जिससे वो द्रौपदी की बहन थी, पर बाद में वह एक पुरुष में परिवर्तित हुई। तो जानते हैं शिखंडी कैसे स्त्री से पुरुष बनी। जैसा कि हम जानते हैं शिखंडी द्रुपद की पुत्री और द्रौपदी की बहन थी, परंतु अपने पूर्व जन्म में वह काशीराज की पुत्री अम्बा थी, जिसका विवाह अपनी 3 बहनों के साथ स्वयंवर में होने वाला था। परंतु भीष्म ने उन तीनों को स्वयंवर से हरण कर लिया अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए, जो कि उस समय हस्तिनापुर का सम्राट था। परंतु बाद में जब भीष्म को पता चला कि अम्बा किसी और को अपना पति मान चुकी है, तो भीष्म ने उसे उसके पति के यहाँ भेज दिया। पर बाद में अम्बा को न उसके पति ने अपनाया और न ही भीष्म ने। राजगोपालचारी द्वारा लिखित महाभारत के अनुसार अम्बा न्याय मांगने के लिए जगह जगह भटक रही थी, तो भगवान सुब्रमण्यम ने उसकी व्यथा देखकर उसे दिव्य हार दिया, जिसे जो भी पहनेगा उसमें एक पुरुष की तरह दिव्य बल आएगा और एक तरह से वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगा। अम्बा इस हार को लेकर भटकती रही, लेकिन किसी ने भी यह हार स्वीकार नहीं किया। आखिर कोई भीष्म से शत्रुता क्यों लेगा। अंत में अम्बा ने आत्मदाह करते हुए हार द्रुपद के द्वार पर लटका दिया। बाद में अम्बा ने द्रुपद के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह हार पहन लिया, जिससे वह पुरुष में परिवर्तित हुई। जैसा कि आपने शिखंडी के जन्म से लेकर उसके पुरुष में परिवर्तित होने की कथा को सुना, तो आप जानते हैं द्रौपदी के भाई शिखंडी में कितना बल था। शिखंडी में कितना बल था यह देखने के लिए हम उसके द्वारा लड़े गए युद्ध को देखते हैं। तो चलते हैं महाभारत द्रोण पर्व के अध्याय 169 में। यह वही युद्ध है जिसमें रात्रि के समय कौरव अन्याय पूर्वक पांडवों पर आक्रमण कर देते हैं और जिस युद्ध में रात्रि को घटोत्कच का वध कर्ण द्वारा किया जाता है। घटोत्कच वध होने से पहले ही कृपाचार्य और शिखंडी आपस में भिड़ते हैं। तो जानते हैं इस पूरे युद्ध को। दरअसल महाभारत में शिखंडी द्रोणाचार्य से लड़ने के लिए युद्ध में आगे बढ़ रहे थे, पर तभी कृपाचार्य को आते देख शिखंडी ने उन्हें हंसते हुए 9 भल्ले मारे। कृपाचार्य ने वापिस शिखंडी को 5 बाणों से भेदते हुए 20 बाण और मारे। तब शिखंडी ने उसी समय एक बाण से कृपाचार्य के प्रत्यंचा सहित धनुष को काट दिया। तब कृपाचार्य ने गुस्से में एक भयंकर शक्ति शिखंडी के ऊपर चला दी, जिसे शिखंडी ने बहुत से बाणों से ही काट दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान शक्ति खंडित होकर प्रकाश बिखेरती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। पर अंत में कृपाचार्य ने असंख्य बाणों से शिखंडी को ढकते हुए उसे पराजित किया। पर उसने उस शक्ति को भी नष्ट किया जिससे चलाने वाले भी थे स्वयं कृपाचार्य, जिनका अंत पूरे महाभारत में कोई भी नहीं कर पाया था। इससे पता चलता है कि शिखंडी काफी पराक्रमी और शक्तिशाली योद्धा था। द्रौपदी का दूसरा भाई धृष्टद्युम्न द्रौपदी का ज्येष्ठ भाई था और दोनों का जन्म यज्ञकुंड से हुआ था। अब दोनों का जन्म यज्ञकुंड से कैसे हुआ यह जानने के लिए आपको जानना होगा क्यों गुरु द्रोण और द्रुपद की मित्रता बनी शत्रुता। द्रौपदी के पिता द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में भारद्वाज ऋषि के शिष्य होने के साथ साथ वे एक अच्छे मित्र थे। तो एक बार द्रुपद द्रोणाचार्य से कहता है, जब मैं बड़ा होकर राजा बनूंगा तो मेरी संपत्ति पर तुम्हारे भी समान अधिकार होगा। दोनों के बड़े होने पर द्रुपद एक राजा बनता है, पर द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, जिससे एक बार द्रोणाचार्य द्रुपद से आर्थिक सहायता मांगने जाते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि हम बचपन में मित्र थे। तब द्रुपद द्रोणाचार्य का अपमान करते हुए कहता है, एक राजा और भिक्षुक में भला कैसी मित्रता, जिससे द्रोणाचार्य वहाँ से क्रोधित होकर चले जाते हैं। बाद में वे पांडवों के गुरु बनते हैं और अपनी गुरु दक्षिणा में वे द्रुपद का राज्य मांगते हैं। तब पांडव द्रुपद को हराकर उनका राज्य द्रोणाचार्य को दे देते हैं। तब द्रोणाचार्य वापस आधा राज्य द्रुपद को देकर कहते हैं, अब हम दोनों मित्र हैं और बराबर है। द्रोणाचार्य का बदला तो पूरा हो गया, पर अब द्रुपद बदले की आग में चल रहे थे। वे कहते हैं, मैं द्रोणाचार्य से बदला लेके रहूंगा। द्रोणाचार्य से अपमानित होने के बाद द्रुपद याज और उपयाज नामक मुनियों के द्वारा एक यज्ञ करवाता है। पर यहाँ कथा थोड़ी रोचक बनती है, क्योंकि यज्ञ से एक भविष्य को सिद्ध किया जाता है एवं उस भविष्य को जो भी ग्रहण करता है उससे एक पुत्र उत्पन्न होता है। तो धृष्टद्युम्न का जन्म पहले द्रुपद की रानी सौत्रामणि से होने वाला था, पर जब भविष्य सिद्ध होने पर याज ने उन्हें आवाज दिया तो महारानी को आने में जरा विलम्ब हो गई। फिर याज ने क्रोध में उस भविष्य को फेंकते हुए कहा, तुम इसे लेने आओ या ना आओ, इससे पुत्र की उत्पत्ति होके रहेगी। इतना कहकर याज ने उस भविष्य की अग्नि में आहुति दी। फिर इस यज्ञ से निकले धृष्टद्युम्न
उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि द्रोण वध के लिए इसका जन्म हुआ है। और जैसा कि हमने महाभारत में देखा, यह आकाशवाणी सत्य हुई। तो आपने धृष्टद्युम्न की कथा सुनी, तो अब देखते हैं द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न कितना शक्तिशाली था। यह देखने के लिए हम इसके द्वारा लड़े गए युद्ध को देखते हैं। यह भी वही युद्ध है जिसमें कर्ण द्वारा घटोत्कच का वध किया गया था। इस युद्ध में धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारने की इच्छा से उनकी तरफ बढ़ने लगा। द्रोणाचार्य का अंत करने की इच्छा से आते हुए धृष्टद्युम्न को पांडवों सहित पांचालों ने घेर कर अपने बीच में कर लिया। यह देखकर कौरव भी चारों तरफ से द्रोणाचार्य की रक्षा में लग गए। तब धृष्टद्युम्न ने 5 बाण द्रोणाचार्य को मारे, जिसके जवाब में द्रोणाचार्य ने वापस 25 बाण धृष्टद्युम्न को मारे और एक भल्ला मारकर धृष्टद्युम्न के धनुष को काट दिया, जिससे क्रोधित होकर धृष्टद्युम्न ने धनुष को कानों तक खींचकर द्रोणाचार्य का अंत करने में समर्थ एक भयंकर बाण छोड़ा। उस बाण को जाता देख वहाँ मौजूद सभी देवता और गंधर्व भी द्रोणाचार्य के प्राणों की आशा छोड़ देते हैं। पर तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। ऐन वक्त पर महारथी कर्ण एक सिद्धस्त योद्धा की तरह उस बाण के 12 टुकड़े कर देते हैं। धृष्टद्युम्न ने जो बाण द्रोणाचार्य को मारने की इच्छा से चलाया था, कर्ण उस बाण के 12 टुकड़े कर देता है। पर युद्ध यही समाप्त नहीं होता। आगे जो होने वाला है उस पर न ही मुझे विश्वास हुआ था और न ही आपको होगा। द्रोणाचार्य से प्राणघाती युद्ध कर रहे अकेले धृष्टद्युम्न को कर्ण ने 10, अश्वत्थामा ने 5 और स्वयं द्रोण ने 7 बाण मारे। फिर शल्य ने 10, दुशासन ने 3 और यहाँ तक कि दुर्योधन ने 20 और फिर शकुनी ने भी 5 बाण मारे। सोचिए, अकेले धृष्टद्युम्न को 7 महारथियों ने मिलकर 60 बाण मारे, तो क्या धृष्टद्युम्न जीवित बचा होगा? तो इसका उत्तर है हाँ, धृष्टद्युम्न न केवल जीवित बचा बल्कि उन 7 महारथियों को 3-3 बाणों से भी भेज दिया, जिससे कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा और यहाँ तक कि द्रोणाचार्य भी घायल हो गए। धृष्टद्युम्न के बाणों से सत हुए उन सभी योद्धाओं ने फिर से धृष्टद्युम्न को 5-5 बाण मारे। प्रत्येक महारथी ने धृष्टद्युम्न पर प्रहार किया, पर फिर भी धृष्टद्युम्न यहाँ नहीं रुका और युद्ध स्थल में मौजूद धूमसेन नामक योद्धा को काल के गाल में सुलाने के पश्चात वीर धृष्टद्युम्न ने अत्यंत तीखे बाणों द्वारा उन सभी योद्धाओं को घायल करते हुए कर्ण के धनुष को भल्ले से काट डाला। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी धृष्टद्युम्न को काफी कम लोग जानते हैं। पर आगे हम जिन महारथी भाइयों की बात करने वाले हैं उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि उनमें से एक ने कर्ण के भाई और दूसरे ने कर्ण के पुत्र का वध किया था। उन दोनों भाइयों का नाम स्वयं श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता में भी लिया गया है और यहाँ तक कि वे दोनों द्रौपदी के भाई हैं। हम बात कर रहे हैं युधामन्यु और उत्तमौजा महारथियों की। इन्होंने कर्ण के भाई और पुत्र का वध कैसे किया यह आपको आगे बताएंगे, पर अभी हम देखते हैं इनका नाम गीता में कहाँ आया है। अध्याय 1 श्लोक 6 में दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों के महारथियों का नाम बताते हुए कहता है कि पांडवों की सेना में पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी है। तो अब देखते हैं कर्ण के भाई चित्रसेन और पुत्र सुसेन का वध कैसे किया द्रौपदी के भाई युधामन्यु और उत्तमौजा ने। तो सबसे पहले देखते हैं युधामन्यु और चित्रसेन का युद्ध। महाभारत कर्ण पर्व अध्याय 83 में संजय कहते हैं, चित्रसेन को भागते देख राजकुमार युधामन्यु ने अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया और निर्भय होकर शीघ्र छोड़े हुए 7 पहने बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया। तब कर्ण भाई चित्रसेन इतना क्रोधित हुआ कि उसने युधामन्यु को 3 बाण मारते हुए उसके सारथी को भी 6 बाण मार दिए। तब युधामन्यु ने वापस धनुष को कान तक खींचकर एक तीखे बाण द्वारा चित्रसेन का मस्तक काट दिया। अपने भाई चित्रसेन के मारे जाने पर कर्ण क्रोधित होकर पांडव सेना का संहार करने लगता है, पर कर्ण को क्या पता था कि उसे अपना पुत्र सुसेन भी इसी युद्ध में खोना पड़ेगा, क्योंकि युधामन्यु भाई उत्तमौजा भी कर्ण पुत्र सुसेन पर आक्रमण कर देता है और एक घातक प्रहार कर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। सुसेन के मस्तक को पृथ्वी पर पड़ा देख कर्ण शोक से आतुर हो उठा और कुपित होकर पहने बाणों से उत्तमौजा के रथ, ध्वज और घोड़ों को काट देता है। तब रथहीन हुआ उत्तमौजा तीखे बाणों से कर्ण को भेद देता है और शिखंडी के रथ की तरफ बढ़ने लगता है। तभी कृपाचार्य उत्तमौजा को रोकने के लिए अपना रथ उसके सामने लिए आते हैं। तब उत्तमौजा चमकती हुई तलवार से कृपाचार्य के घोड़ों को मारते हुए शिखंडी के रथ पर चढ़ जाता है। हालांकि यहाँ तक हमारे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है कि युधामन्यु और उत्तमौजा कितने शक्तिशाली योद्धा थे, पर इसके आगे की छोटी सी घटना से आप शिखंडी को समझ सकते हैं कि उसने युद्ध सिर्फ पितामह भीष्म से बदला लेने के लिए ही लड़ा था, क्योंकि जब उत्तमौजा द्वारा रथहीन किए गए कृपाचार्य उसके सामने थे तब भी शिखंडी ने उन पर बाण नहीं चलाए थे, क्योंकि उसका लक्ष्य था पितामह भीष्म की मृत्यु। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि शिखंडी ने कैसे पितामह भीष्म से बदला लिया और धृष्टद्युम्न ने कैसे द्रोणाचार्य को मारा, तो आप यह वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बताया है कि कौरवों के सभी सेनापतियों का अंत कैसे हुआ। तो अब मिलता है इस वीडियो में। जय श्री कृष्ण।